हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम कवर करेंगे मार्च 2022 के लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। हाल ही में देखिए आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में हुए हैं इलेक्शन और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। बात करते हैं फ्रेंड उत्तराखंड की, तो इसके स्टेबलाइजमेंट हुई 9 नवंबर 2000 को। ये यूपी से अलग हुआ था स्टेट, और इसकी कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। यहाँ पे सीएम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। बात करते हैं उत्तराखंड के चीफ जस्टिस, तो उनका नाम है रघुवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे 5, राज्यसभा की सीट है 3 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 71। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लामिते 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड दी सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड देखिए, जो लेमिते जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका आयोजन इंडिया और सेशेल्स देश है ना, इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसका वेन्यू की अगर हम बात करें कि कहाँ पे एक्सरसाइज हुई है, तो सेशेल्स में इसका ही आयोजन किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू बिल्ड एंड प्रमोट bilateral military relations as well as to exchange skills, experience and other good traditions between the armies of two countries। तो ये इस का मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए एक्सरसाइज की जाती है। नाम है इसका लेमितिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है। सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया USA में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। देखिए, इस टूर्नामेंट में अगर आप विनर्स की बात करें तो वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने। मेन सिंगल का टाइटल जीता है USA के टेलर फ्रिट्ज ने। वहीं वुमेन डबल्स का टाइटल जीता है जू यिफान और यांग झाओशान ने। मेंस डबल टाइटल जीता है जॉन इस्नर और जैक सॉक, और इसका आयोजन हुआ था कैलिफोर्निया USA में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे 2022 सेलिब्रेटेड। बात करें फ्रेंड विश्व जल दिवस की, तो ये कहाँ कब मनाया जाता है। 22 मार्च को, 22 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कि हम पानी को बचाएं, इसके महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। बात करते हैं 2022 की थीम, तो वो है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अगला है हमारा, विच प्लेयर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय जंपिंग 15.74 मीटर इन द वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप 2022। राइट आंसर हो जाएगा यूलिमार रोजास, जिन्होंने 15.74 मीटर की छलांग लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। और ये जो चैम्पियनशिप हुई है ना, वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप, ध्यान रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। बेलग्रेड, जो कि सर्बिया में है, वहाँ इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड एट स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो 2022 का जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो मिला है नीरज चोपड़ा को। और इनका संबंध कौन से खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से इनका संबंध है। इसी में अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो मीराबाई चानू को मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 19th एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2022। राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी, जिन्होंने 19वें नंबर की एशियाई चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोल उत्सव, जिसे हम कहते हैं डोल जात्रा फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो वसंत का मौसम होता है उसी की शुरुआत का प्रतीक होता है डोल उत्सव।
अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट महारत्न कंपनी इन इंडिया टू ऑफर डिजिटल पेमेंट्स टू नॉन इंटरनेट यूजर्स। राइट आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसने ऑफर किए हैं डिजिटल पेमेंट्स ऐसे यूज़र्स को जो नॉन इंटरनेट मतलब गैर इंटरनेट उपयोग करता है, जो इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं या जिनके पास ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं हैं, वो अब क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने सिलेंडर्स को बुक कर सकते हैं इस सुविधा के माध्यम से। बात करते हैं इसकी कंपनी की, तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके स्टेबलाइजमेंट हुए 1952। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेहमतेन एराज उदवादिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट। तो आप सभी को पता है गोवा में भी अभी इलेक्शन हुए, तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री फिर से अपॉइंट किए गए हैं प्रमोद सावंत। तो यहाँ पे प्रमोद सावंत फिर से यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। गोवा की बात करते हैं तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 30 मई 1987। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीट हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 40। अगर हम एरिया की एरिया के टर्म्स में बात करें तो सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। अगला चलते हैं। अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नेम है एक्स दस्तलिक हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। राइट आंसर इज उज्बेकिस्तान। तो एक्स दस्तलिक जो एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया की आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य देखिए ये है कि आतंकवादी जो विरोधी जितने भी कैंपेन्स हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उनके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना, साथ ही में इंटरैक्टिविटी को एनहांस करना दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसका वेन्यू तो उज्बेकिस्तान में यांगरियाक एक जगह है, वहाँ पे एक्सरसाइज हुई और इसका कौन सा एडिशन था? ये 3रा एडिशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 जिसको रिलीज़ किया है नाइट फ्रैंक के द्वारा। बात करते हैं फ्रेंड इसमें इंडिया की रैंक, तो 51 नंबर रहा है इसमें इंडिया का ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में। पहले नंबर पे है इसमें टर्की, सेकंड नंबर पे जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पे है चेक रिपब्लिक। तो ध्यान रखेंगे, एक तो टॉप कंट्री पूछी जाती है और एक इंडिया की पोजीशन पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। देखिए इस दिन जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना हुई थी, तो इसी दिन ये दिन मनाते हैं और ये दिन हाईलाइट करता है कि जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल और जो हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं किस तरीके से वो हमारी सोसाइटी को सेफ रखती हैं, उनका क्या रोल है, इसी को हाईलाइट करता है। बात करें इस दिवस की थीम की तो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ये 2022 में इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिजर प्राइज 2022? राइट आंसर हो जाएगा डाइबिडो फ्रांसिस केरे, जो कि पहले अफ्रीकन बने हैं जिनको प्रिजर प्राइज से सम्मानित किया गया है। देखिए प्रिजर प्राइज जो है ना, ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। इनको जो ये प्राइज़ मिला है, देखिए ये आर्किटेक्ट भी हैं, साथ ही में एजुकेटर और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पहले अफ्रीकन बने जिनको प्रिजर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हेल्ड टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज़। तो फ्रेंड मुस्लिम देशों के सामने जो चैलेंजेस आते हैं उसी के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया इस्लामिक सहयोग संगठन। इसकी एक मीटिंग हुई अभी हाल ही में और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया।
बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट 1969 में की गई। हेडक्वार्टर इसका सऊदी अरेबिया के जद्दा में है और इसमें मेंबर कंट्रीज़ है 57। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग 2021-22। तो बात करते हैं इसका खिताब किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी ने जो है इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में केरल के ब्लास्टर जो है इनको डिफीट किया और ये इसका कौन सा एडिशन था, तो ध्यान रखेंगे ये इसका 8th एडिशन था। इसके बाद है, विच कंट्री हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, जिसको स्विस फिर्म IQ एयर ने रिलीज़ किया। इसके अकॉर्डिंग सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है। सही आंसर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर, जो कि सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूटेड कंट्री आई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसमें देख लीजिए पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे है चाद, तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान और इसे IQ एयर ने रिलीज़ किया जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद है, विच इज़ दी हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ विद अ रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और सबसे गर्म स्थान कौन बन गया है, तो सही आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत जो है वो पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक ये जो है वो बन गया, जहाँ का टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। इसके बाद है, वेयर विल द एशियाज़ लार्जेस्ट विंग्स इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सही आंसर हो जाएगा बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि है हैदराबाद में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया सम्मेलन, इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए हैं और वहाँ के नए जो मुख्यमंत्री बने वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। तो दोबारा से देखिए अपने सेकंड टर्म के लिए ये यहाँ के क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फ्रेंड उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। सीएम बने योगी आदित्यनाथ जी, जो कि यहाँ के 22वें नंबर के सीएम बनी है और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट है 31 और लोक असेंबली सीट है 404। उत्तर प्रदेश की एक नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है नेपाल। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट प्लेयर ऑफ इंडिया, जिनको भारत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया, जिनका संबंध है जैवलिन थ्रो से। इसके बाद है, कौन से स्टेट है जो कि पहली स्टेट बनी है भारत में टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स। राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरल की सरकार ने देखिए कार्बन न्यूट्रल जो खेती है इसको शुरू करने का ये पहला राज्य बन गया है और इसके लिए जो बजट आया था उसमें 6 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यानी व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड ये जो दिवस है ये 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस ये है कि टीबी जो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, इस पेंडेमिक के बारे में लोगों को जो है वो जागरूक करना। इसकी थीम रही है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट जो है इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसे IQ एयर ने रिलीज़ किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है वो है न्यू दिल्ली, जो कि कहाँ पे है, इंडिया में है। पहले नंबर पे देखिए न्यू दिल्ली है, दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश के ढाका और तीसरे नंबर पे है चाड की एनजमीना, जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटीज़ हैं।
इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 13 फेजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज्ड। देखिए इस खेल का शुरुआत कहाँ से हुई, 13 नंबर का एडिशन ये ध्यान रखेंगे, और चैम्पियनशिप का नाम है फेजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। इस खेल का आयोजन दुबई यूएई में शुरू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द सुजलाम 2.0 कैंपेन। ये जो कैंपेन देखिए शुरू किया गया है, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो वेस्ट वाटर होता है उसी के मैनेजमेंट के लिए इस कैंपेन को शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के, उनके द्वारा जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 13th ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी अवार्ड 2022। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रज़ा, पूरा नाम है इनका मोहम्मद रज़ा मासूमी, जो कि 13वें नंबर के ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। बात करें इस बुक के बारे में तो ये बुक किसने लिखी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऋचा मिश्रा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कंट्री लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा हिसाशी ताकुएची, जो कि देश की सबसे बड़ी जो कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन विच 5 कंट्रीज विल द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है बरसामा शील्ड 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये 5 देशों के बीच में हुई है, और उन कंट्रीज़ का नाम है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड मलेशिया। तो इन 5 देश के बीच में एक्सरसाइज हुई है बरसामा शील्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स। फ्रेंड आईपीएल की जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, इसके नए कप्तान कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा, जो बन गए हैं नए कैप्टन। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलेंटिंग स्लेव ट्रेड 2022 ऑब्जर्व्ड। देखिए ये जो दिवस है ना, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25 मार्च को। तो स्लेवरी के जो विक्टिम्स हैं उनके, यानी जो ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो स्लेवरी से पीड़ित हैं, उन्हीं को एक तरीके से उन्हीं की मेमोरी में इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 25 मार्च के दिन। इसकी थीम देख लीजिए, रेजिस्टेंट टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022। राइट आंसर इज मारियो मार्शल, जो कि चिली से हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द इंडियन आर्मीज अग्निवास डिवीज़न एंड द पुलिस ऑफ विच स्टेट। देखिए जो जॉइंट एक्सरसाइज है सुरक्षा कवच 2, एक तो ये इंडियन आर्मी का जो अग्निबाज डिवीज़न है उसके साथ हुआ है, लेकिन इसमें कौन से स्टेट की पुलिस ने भी पार्टिसिपेट किया है, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अवॉर्डेड द एबल प्राइज़ 2022 इज़। फ्रेंड बात करते हैं एबल प्राइज़ की, तो एबल प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड उन्हें दिया गया है एबल प्राइज़, उनके एल्जेब्रिक जियोमेट्रिक डायनेमिकल एस्पेक्ट में जो उनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए उनको एबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है नरसिंगन पेट्टई नाद स्वरम, हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो बात करें कौन से स्टेट का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है, वेयर इज़ द 70th स्मार्ट सिटीज़
इंडिया एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड, जो 7 नंबर का स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो है, इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बात करते हैं फ्रेंड इस बुक की। ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा गिलबर्ट एफ होंगबो, जो कि टोगो देश के ना फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और ये अपॉइंट हुए हैं नए डायरेक्टर जनरल। ये भी ध्यान रखेंगे, ये 11वें नंबर के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। बात करते हैं फ्रेंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ टॉप इन द एक्सपोर्ट प्रिपेंडेक्स इंडेक्स 2021, जिसको नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया। तो इस इंडेक्स में कौन से राज्य ने टॉप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात। तो गुजरात देखिए लगातार दूसरे साल जो है नीति आयोग के द्वारा जो ये इंडेक्स जारी की जाती है, इसमें रहा है टॉप पोजीशन पर। सेकंड नंबर पे रहा है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे रहा है कर्नाटक। ध्यान रखेंगे, नीति आयोग जो है इस रिपोर्ट को इशू करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राइट आंसर हो जाएगा विनोद जी खंडरे, जो कि रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। व्हेन इज़ अर्थ आवर डे 2022 सेलिब्रेटेड। सही आंसर हो जाएगा 26 मार्च। देखिए, अर्थ आवर डे की बात करते हैं ना, तो ये मार्च महीने का, ये हर साल ऑन द लास्ट सैटरडे, यानी मार्च महीने का जो लास्ट सैटरडे होता है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ आवर डे। द मेन पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग अर्थ आवर डे इज़ टू प्रिवेंट एंड सेव द लार्ज स्केल कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन दी वर्ल्ड। और बात करते हैं इसकी थीम की, तो इसकी थीम रही है इस बार की शेप और फ्यूचर, इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 18 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2022। ये चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंडिया। तो सैफ जो अंडर 18 महिला चैम्पियनशिप है, इसका खिताब जीता है इंडिया ने। और इसमें देखिए आखिरी जो मैच हुआ था बांग्लादेश से, उसमें देखिए स्कोर वैसे तो 0-1 हुआ था, लेकिन जो औसत देखा गया उसके आधार पर भारतीय टीम को इसमें विजेता घोषित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका वेन्यू है झारखंड के जमशेदपुर में। SAFF की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुई। हेडक्वार्टर्स का ढाका में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है, देखिए यहाँ पे, काजी सलाउद्दीन। टोटल इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं 7, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है हवामसोंग 17। इसका परीक्षण कौन सी कंट्री ने किया है? तो राइट आंसर इज नॉर्थ कोरिया। हु विल प्रिसाइड ओवर द बिम्स्टेक समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड। यानी भारत की तरफ से जो बिम्स्टेक समिट हुआ इस बार का, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता करी है भारत की तरफ से। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। इसका ये एडिशन कौन सा रहा? 5th एडिशन रहा। अगला है, विच इंडियन नेवल कमांड हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। इसका जो आयोजन है वेस्टर्न नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इन विच कंट्री द टाटा IPL 2022 गेम हैज़ स्टार्टेड। तो इस बार के जो IPL गेम है, पहली बात ध्यान रखिएगा ये कौन सा एडिशन इस बार हो रहा है? 15th। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हो गई है? इंडिया में इसकी शुरुआत हो गई है। टोटल इसमें 10 टीम इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा और डेसमंड टूटू, इन दोनों के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड। देखिए जो ऑस्कर अवार्ड हुए हैं ना, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा विल स्मिथ। तो विल स्मिथ को दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसी में बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करते हैं तो जेसिका चेस्टन बेस्ट एक्ट्रेस रहीं। अगर हम बेस्ट फिल्म की बात करें तो वो कौन सी फिल्म को दिया गया है, कोडा को। सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीते हैं वो ड्यून ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। इसके नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड शशि सिन्हा जो हैं वो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। किसके, बार्क, जिसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। फ्रेंड इस पे वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है इंडिया की पीवी सिंधु ने। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल में थाईलैंड की प्लेयर को डिफीट किया और ये टाइटल अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड थिएटर डे, यानी विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 27 मार्च को ये दिन मनाया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ किया, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच सिटी हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट नॉइस पोल्यूशन सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो सेकेंड यानी दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना, तो वो है इंडिया का मुरादाबाद शहर बना, जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन वाला शहर है और इस रिपोर्ट को यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंडिया का पहला स्टील रोड का निर्माण कहाँ पे किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात। इसके बाद देखिए ऑन विच डे द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट नेशनल डॉल्फिन डे एवरी ईयर। देखिए अब से जो नेशनल डॉल्फिन डे है ना, ये हर साल 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा की गई है, तो याद रखेंगे 5 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022। फ्रेंड बात करते हैं खिताब, तो ये खिताब जीता है इंडियन रेलवेज़ ने। इंडियन रेलवेज़ ने देखिए इसमें जो है पार्टिसिपेट किया और जीता है ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022। इसका आयोजन देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया था। अगला है वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम बॉडी लाइट मेट्रो ट्रेन इनॉग्रेटेड। सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल, जहां पे भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी लाइट मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इसके बाद है वेयर हैज़ द ट्यूलिप फेस्टिवल स्टार्टेड। तो देखिए जो ट्यूलिप फेस्टिवल है फ्रेंड, ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो है वो ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, वहीं पे ट्यूलिप फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। फ्रेंड बात करते हैं माल्टा देश के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट अबेला, जो कि हाल ही में माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्नो मैराथन ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड भारत की पहली स्नो जो मैराथन है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्नो मैराथन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में नहीं, लाहौल स्पीति जो कि है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स। देखिए अगर हम इस ग्रैंड प्रिक्स, ये फार्मूला 1 रेस है, इसकी बात करते हैं तो ये किसने जीता है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एक ऑप्शन इसमें इंक्रीज़ करिएगा, मैक्स वर्स्टैपिन। तो मैक्स वर्स्टैपिन ने इस टाइटल को जीता है। बात करते हैं फ्रेंड मैक्स वर्स्टैपिन की,
तो ये रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री कौन सी है, नीदरलैंड देश से ये बिलोंग करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचम। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सही आंसर हो जाएगा सुमित सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू कंट्रीज द मिलिट्री एक्सरसाइज बालिकतान 2022 हैज़ स्टार्टेड। तो फ्रेंड जो बालिकतान 2022 एक्सरसाइज है ना, ये होती है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। इसके बाद है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट। फ्रेंड जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है किस राज्य में जो है वो ये शुरू हुआ है, सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेयर वॉज द 15th नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप 2022 मेंस एंड वुमेन्स गेम हेल्ड। तो ये 56 नंबर की जो नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप है ना, इसका आयोजन कोहिमा नागालैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड बाय टाइम मैगजीन्स टाइम 100% इम्पैक्ट अवार्ड 2022 फॉर रेजिंग अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। यानी क्वेश्चन में देखो पूछा गया कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो टाइम मैगजीन है ना, इन्होंने 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में से किस भारतीय अभिनेत्री को इन्होंने सम्मानित किया है। तो सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ओके सॉरी फॉर दैट, एक दो क्वेश्चन में ऑप्शन आपके गलती से मिस हो गए हैं, ये आपको पीडीएफ में बिल्कुल सही मिलेंगे। दीपिका पादुकोण इज़ दी राइट आंसर। इसके बाद है वेयर विल द 20th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स बी ऑर्गेनाइज्ड। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा भुवनेश्वर में। और यहाँ पे देखिए नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल दी मटुआ धर्म महामेला बी ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड बात करते हैं मटुआ धर्म महामेला की। इसका आयोजन वेस्ट बंगाल के ठाकुरबाड़ी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये थे फ्रेंड हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस जो कि आपके वीकली करंट अफेयर्स के हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।